कभी कभी साधारण से लगने वाली घटनाओं के पीछे छुपा होता है गहरा रहस्य। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज हम सुनाने जा रहे हैं वह प्रसंग जिसमें आस्था, रहस्य और अद्भुत शक्ति सब एक साथ मिलते हैं। लेकिन पूरी सच्चाई जानने से पहले आपके सामने उठेंगे कुछ सवाल। क्या सच में यह घटना ईश्वर की लीला थी, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई और गूढ़ संकेत? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी आपके विश्वास को हिला भी सकती है और गहरा भी सकती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सृष्टि के आदि और अंत, स्वयं महाकाल की महिमा। प्रस्तुत है शिव महापुराण की दिव्य गाथा। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध, गीता प्रेस, गोरखपुर। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण, विद्येश्वर संहिता, अध्याय 17। षड्लिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप, कार और स्थूल रूप, पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन, कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिर्वचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। ऋषिगण बोले, हे महामुने, कृपया हमारे लिए क्रमशः षड्लिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन की विधि बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। इसका ठीक उत्तर भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि उनकी कृपा से मैं इसका वर्णन करूंगा। भगवान शिव बार बार हमारी और आपकी रक्षा करें। नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का, नव अर्थात पार होने के लिए नाव। इसलिए कार को प्रणव नाम से जानते हैं। कार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, दुनिया के प्रपंच तुम्हारे लिए नहीं है। इसी भाव से ज्ञानी को प्रणव कहते हैं। प्रकर्षेण न नयत व मोक्षम, अर्थात यह उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचाएगा। योगियों और उपासकों के समस्त कर्मों का नाश करता है, दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी प्रणव नाम है। मायारहित महेश्वर को नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नवीन शिव स्वरूप बना देता है। प्रमुख रूप से दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है। प्रणव के दो भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर सूक्ष्म प्रणव है और नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र स्थूल प्रणव है। जिसमें 5 अक्षर प्रकट नहीं है वह सूक्ष्म, और जिनमें स्पष्ट हैं वह स्थूल। जीवन मुक्त के लिए सूक्ष्म प्रणव जप ही सभी साधनों का सार है। शरीर रहते स्वतः यही साधना होती रहती है। जब शरीर विलीन हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्मस्वरूप शिव को प्राप्त करता है। कल केवल मंत्र का जप करता है, उसे योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप किया हो उसे योग प्राप्त होता है। सूक्ष्म प्रणव भी 2 प्रकार का है, ह्रस्व और दीर्घ। शिव है, शक्ति है, मां दोनों की एकता है। यह त्रितत्व है। इस प्रकार ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पाप क्षय करना चाहता है उसके लिए ह्रस्व प्रणव का जप आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 भूत, शब्द, स्पर्श आदि इनके विषय मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्य की कामना के विषय हैं। ज्यादा जप करने से साधक उपर्युक्त तत्वों पर क्रमशः विजय प्राप्त करता है। 9 करोड़ जप से मनुष्य शुद्ध होता है। 9 करोड़ जप से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पर विजय पाता है। फिर 9 करोड़ जप करके गंध,
रस, रूप, स्पर्श, शब्द पर विजय व अहंकार का भी नाश होता है। 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होकर जीवन मुक्त हो जाता है। सदा प्रणव का जप और ध्यान करने वाला महायोगी अंत में शिव ही हो जाता है। शिव भक्त के पूजन में पहले मंत्र के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके शरीर में साधना आरंभ करें। मातृका, न्यास, षड्ध्वशोधन, इन सभी विधियों से संयोग हों। प्रवृत्ति अथवा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले साधकों के लिए स्थूल प्रणव, पंचाक्षर मंत्र का जप ही अभीष्ट है। धन आदि वैभवों द्वारा पूजन सामग्री को एकत्र कर हाथ, अंग आदि से पूजन करता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा युक्त होकर मितभोगी, बाह्य इंद्रियों की जित, पर द्रोहादि से रहित होकर जो मन संयम और तप करता है, वह तपोयोगी कहलाता है। इन सद्गुणों से युक्त, सदा शुद्ध, काम आदि दोषों से रहित, सदा शांतचित्त होकर निरंतर जप करता है, उसे जपयोगी कहते हैं। उपचारों के द्वारा पूजन करने पर शिवयोगी महात्मा सालोक्य आदि क्रम से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ मुक्तियां प्राप्त करता है। अब जपयोग का वर्णन है। तपस्या करने वाले के लिए जप कहा गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने को शुद्ध कर लेता है। नमः पद से चतुर्थी शिव शब्द में पंचतत्वात्मक नमः शिवाय पंचाक्षर कहलाता है। यह स्थूल प्रणवरूप है। पंचाक्षर जप से मनुष्य संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त करता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर सदा उसका जप करना चाहिए। गुरु के उपदेश से उत्तम स्थल पर शुभ काल में जप करना चाहिए। माघ और भाद्र मास विशिष्ट हैं। इनके शुक्ल पक्ष से शुरू कर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तक जप करें। साधक दिन में एक बार भोजन कर इंद्रियों को वश में रखे, स्वजन की सेवा करे। नियम से जप करने वाला पुरुष 1000 जप से शुद्ध होता है। पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करे, शिव का ध्यान करें। शिव का ध्यान पद्मासनस्थ, गंगा चंद्र क्लान्वित, बाएं जांघ में शक्ति, गणों से शोभित, वरदभ्यहस्त सहित करें। पूर्व दिशा में बैठकर पंचाक्षरी विद्या का जप करें। जप समाप्ति पर शुद्ध स्थल में पंचाक्षर मंत्र का 12,000 जप करें। सपत्नीक 5 श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण, एक सांब मूर्ति स्वरूप गुरु और 5 शिव भक्त ब्राह्मणों को वरण कर पूजन होम आरंभ करें। शिव पूजन संपन्न कर होम कर ब्राह्मणों को कपिला गाय की घी से आहुतियां दे। होमांत में गाय बैल दक्षिणा एवं श्रेष्ठ पदार्थ ब्राह्मणों तक अर्पण करे। चरणोदक से स्नान करे। दशांग अन्न, रुद्राक्ष, वस्त्र, बलिदान भोजनादि करे। पुरश्चरण समापन पर जप समाप्त करे। 5 लाख जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अतल से सत्यलोक तक क्रमशः 5 लक्ष जप से तद्भव ऐश्वर्य मिलता है। बीच में मृत्यु हो तो उत्तम भोग के बाद पृथ्वी ग्रहण कर पुनः अनुष्ठान करता है। पुनः 5 लक्ष जप से ब्रह्मस्मीप्य, सारूप्य एवं शतलक्ष जप से ब्रह्मस्वरूपता प्राप्त होती है। कार्य ब्रह्म के साथ सायुज्य पाकर वह काल निर्वाण तक हित करता है। 14 ब्रह्मलोक, फिर 14 विष्णुलोक, फिर 28 शुचिलोक, फिर 56 अहिंसालोक, अंत में कालचक्र, कालातीत स्थान तक साधक का वैभव। यह अध्याय क्रिया, तप और जप के योग्य शिवयोगियों की पहचान, शिव मंत्र जप की विधि, शिव की पूजा की विस्तृत प्रक्रिया और सिद्धि व मोक्ष के क्रमिक मार्ग का विस्तार करता है। उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपर्युक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग हैं और ऊपर नित्य भोग। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर तिरोधान नहीं है। वहां से नीचे ही कर्ममय पाशों द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तल्लीन रहने वाले उपासक नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। उसके नीचे शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करने वाले घूमते रहते हैं।
जो एकमात्र शिव की ही उपासना में तल्लीन रहते हैं, वे ऊपर के लोकों में जाते हैं। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त लोग। प्राकृत द्रव्यों से पूजा करने वाले नीचे रहते हैं और पौरुष द्रव्यों से पूजा करने वाले ऊपर जाते हैं। उसके नीचे शक्तिलिंग है और ऊपर शिवलिंग। उसके नीचे सगुण लिंग है और ऊपर निर्गुण लिंग। उसके नीचे कल्पित लिंग है और ऊपर कल्पित नहीं है। उसके नीचे आदि भौतिक लिंग है और ऊपर आध्यात्मिक लिंग है। उसके नीचे 112 शक्तिलोक हैं। उसके नीचे बिंदु रूप और ऊपर नाद रूप है। उसके नीचे कर्मलोक है और ऊपर ज्ञानलोक। इसी प्रकार ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। यहां जन्मजनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना वहां किसी का प्रवेश संभव नहीं है। तिरोधान का निवारण करने पर वहां ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं, वे ही ऊपर जाते हैं। वहां तक महालोक रूपी आत्मलिंग विभाग को जानना चाहिए और प्रकृति आदि 8 बंधों को भी जानना चाहिए। इस प्रकार सब लौकिक और वैदिक स्वरूप को जानना चाहिए। जो सत्य, अहिंसा आदि धर्मों से युक्त होकर भगवान शिव की पूजा में तल्लीन रहते हैं, वे अधर्म रूप मैस पर आरूढ़ होकर कालचक्र को पार कर जाते हैं। कालचक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया ये 4 पाद हैं। वह शिवलोक के आगे स्थित है। क्षमा उसके सिंह हैं, शम कान हैं। वे वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित हैं। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। निःश्वास उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्मरूपी वृषभ कारण रूप में सर्वदा स्थित हैं। उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की अपनी अपनी आयु है, उसी को दिन कहते हैं। जहां धर्मरूपी वृषभ की स्थिति है, उससे ऊपर न दिन है न रात्रि, और वहां जन्म मरण भी नहीं है। फिर कारण स्वरूप ब्रह्मा के भी कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं, जो पंच भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। इसके ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोक माने गए हैं। फिर उनसे भी ऊपर कार्णेश शिव के 56 लोक हैं। तदनंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक है और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है। वहां पर 5 आदिलिंग प्रतिष्ठित हैं। उसे परमात्मा शिव का शिवालय मंडलों, 5 ब्रह्मकलाओं और आदिशक्ति से युक्त कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण हैं। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह करते हैं। वे स्वात्माराम हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन होकर सुशोभित होते हैं। कर्म और ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं, उनके द्वारा शिवज्ञान सिद्ध होता है। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्त ही हैं। आत्मस्वरूप से जो स्थिति है, वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान धर्मों में भली भांति स्थित है, वह शिव का साक्षात्कार करके आत्मरामत्व स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अशुद्धि दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त का अज्ञान मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिवज्ञान स्वतः प्रकट होता है।
शिवज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मरामत्व प्राप्त होता है और आत्मरामत्व की सम्यक सिद्धि पाने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। शिव मंत्र का 100 लाख जप करने से ब्रह्मा पद की प्राप्ति होती है और फिर 100 लाख जप करने से विष्णु पद प्राप्त होता है। इसी प्रकार 100 लाख जप करने से रुद्र का पद, फिर 100 लाख जप करने पर ऐश्वर्य पद प्राप्त होता है। सम्यक रूप से जप करने पर शिवलोक के आधारभूत कालचक्र को प्राप्त किया जा सकता है। यह कालचक्र 5 चक्रों से युक्त है जो एक एक में स्थित हैं। सृष्टि और मोह से युक्त ब्रह्मचक्र, भोग और मोह से युक्त वैष्णव चक्र, कोप और मोह से युक्त रौद्र चक्र, भ्रमण से युक्त ईश्वर चक्र और ज्ञान मोह से युक्त शिव चक्र। 10 करोड़ मंत्र का जप करके कारण ब्रह्म का पद प्राप्त होता है, फिर 10 करोड़ मंत्र का जप करके ऐश्वर्य पद प्राप्त होता है। क्रमशः जप करता हुआ प्राणी महान ओजस्वी विष्णु पद और उसी क्रम में महात्माओं का ऐश्वर्य पद प्राप्त करता है। 105 करोड़ मंत्रों का जप करने के बाद वह प्राणी 5 आवरणों पशु, पाश, माया, शक्ति, रोध से बाहर स्थित शिवलोक प्राप्त करता है। वहीं राज समंडप है, नंदीश्वर का उत्तम निवास है और तपस्या रूपी वृषभ वहीं दिखाई देता है। वहीं 5 आवरणों से बाहर सद्योजात तत्काल आवरणहित शिव का स्थान है। पुनः चतुर्थ आवरण में वामदेव, तृतीय आवरण में अघोर शिव, द्वितीय आवरण में सांब शिव का मंगलमय और प्रथम आवरण में ईशान शिव का निवास स्थान है। पंचम मंडप में ध्यान और धर्म का निवास रहता है। चतुर्थ मंडप में चंद्रशेखर मूर्ति से युक्त बलिनाथ का स्थान है, पूर्ण अमृत देने वाला। तृतीय मंडप में सोमस्कंद का परम निवास स्थान है। द्वितीय मंडप में आस्तिक लोग जिसे नृत्य मंडप कहते हैं। प्रथम मंडप में मूल माया का स्थान है, वहां अत्यंत शोभा वास करती है। उसके परे गर्भगृह है जहां पर शिव का लिंग स्थान है। नंदी स्थान के पश्चात शिव के वैभव को कोई नहीं जान सकता है। नंदीश्वर गर्भगृह के बाहर रहकर शिव के पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। इस प्रकार गुरु परंपरा से नंदीश्वर और सनत कुमार के संवाद की जानकारी मुझे हुई है। इसके परे का परम रहस्य केवल स्वयं शिव के अनुभव में आता है। आस्तिक जनों का कहना है कि साक्षात शिव की कृपा से ही शिवलोक के ऐश्वर्य को जाना जा सकता है, अन्यथा असंभव है। इस प्रकार शिव का साक्षात्कार प्राप्त करके जितेंद्रिय ब्राह्मण मुक्त हो जाते हैं। अब मैं अन्य क्षत्रियादि वर्णों के विषय में कहूंगा, आप सब आदरपूर्वक सुने। यदि ब्राह्मण को आयुष्य की इच्छा है तो उसे गुरु के उपदेशानुसार पंचाक्षर मंत्र का विधिपूर्वक 5 लाख जप करना चाहिए। यदि स्त्री स्त्रीत्व से मुक्त होना चाहती है तो वह भी 5 लाख पंचाक्षर मंत्रों का जप करे। उसके प्रभाव से पुरुष जन्म लेकर क्रमशः मुक्ति प्राप्त कर लेती है। क्षत्रिय 5 लाख मंत्रों का जप करके क्षत्रियत्व का परित्याग करता है और फिर वही ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है। इस क्रम में मंत्र सिद्धि और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। वैश्य भी इसी प्रकार 5 लाख मंत्रों का जप कर वैश्यत्व छोड़कर मंत्र क्षत्रिय और फिर ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है। शूद्र भी मंत्र के अंत में नमः शब्द जोड़कर 25 लाख मंत्रों का जप कर मंत्र विप्रत्व को प्राप्त कर द्विज ब्राह्मण हो जाता है। चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, ब्राह्मण हो या अन्य कोई, पंचाक्षर मंत्र का जप करने से सभी शुद्ध हो जाते हैं। कामना की पूर्ति के लिए आतुर साधक को नमः को आगे या पीछे लगाकर शिव मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए मंत्र जप की व्यवस्था गुरु निर्देशानुसार ही करनी चाहिए। 5 लाख जप के पश्चात साधक को महाभिषेक व नैवेद्य निवेदन कर शिव भक्तों की पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, दोनों साक्षात शिवस्वरूप हैं। शिवस्वरूप मंत्र की धारण से साधक शिव ही हो जाता है। शिव भक्त का शरीर शिवरूप ही है। शिव के भक्त लोकवेद की समस्त क्रियाओं को जानने में समर्थ होते हैं। जितना जितना कोई शिव मंत्र का जप करता है, उतना उतना शिव का सानिध्य उसके शरीर में रहता है।
देवलिंग की उपासना करने वाली साधिका स्वयं देवी स्वरूप हो जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह शिव की पूजा करे, जिससे वह साक्षात मंत्र स्वरूप हो जाता है। स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति की उपासना करे। शक्ति, मूर्ति, लिंग आदि का मूर्तिकरण कर या चित्रण कर निष्कपट भाव से पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति स्वरूप माने, शक्तिलिंग को देवी और स्वयं को शिव समझे। शिवलिंग को नादरूप तथा शक्तिलिंग को बिंदु रूप माने। दोनों के पूजन से जीव शिव स्वरूप हो जाता है। जो 16 उपचारों से पूजन करता है उसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिव भक्तों की सेवा से उन्हें प्रसन्न करता है उस पर भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। उसे अपने सामर्थ्य अनुसार 5, 10 या 100 शिव भक्तों को आमंत्रित कर भोजन आदि से सम्मानित करना चाहिए। निष्कपट भाव से उन्हें शिव शक्ति स्वरूप मानकर सेवा करे तो वह शिव शक्ति स्वरूप होकर फिर इस भूतल पर जन्म नहीं लेता। शिव भक्त के शरीर का नाभि के नीचे का भाग ब्रह्म भाग, ऊपर का भाग विष्णु भाग और मुख शिवलिंग स्वरूप कहा गया है। मृत्यु के बाद पिंडदान आदि क्रिया वाले और निर्गति वाले दोनों ही लोगों के उद्देश्य से शिव को आदिपितर मानकर पूजन करना चाहिए। आगे आदिशक्ति पार्वती की पूजा कर शिव भक्तों का पूजन करे। ऐसा करने वाला मृत्यु के बाद पितृलोक पाकर प्रस्थित होता है, फिर मुक्ति पा लेता है। क्रियायुक्त योगियों से तपोयुक्त उत्तम है, 100 तपस्वियों से भी जपयुक्त उत्तम है, 1000 जपियों से शिवज्ञान रखने वाला श्रेष्ठ है। करोड़ों ध्यानियों से एक समाधि स्थित शिवपरायण श्रेष्ठ है। इस प्रकार उत्तरोत्तर विशिष्टता क्रम से की गई पूजा से वैसे ही उत्तरोत्तर विशेष फल भी प्राप्त होते हैं, जिन्हें जानना कठिन है। इसलिए शिव भक्त की महिमा कौन जान सकता है? जो श्रद्धा से शिव शक्ति और भक्ति का पूजन करता है वह शिव स्वरूप होकर कल्याण को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण इस वेद सम्मत अध्याय को अर्थ सहित पढ़ता है वह शिवज्ञानी होकर शिव के साथ आनंद पाता है। विद्वानों को चाहिए कि वे इस अध्याय को शिव भक्तों को सुनाएं, जिससे भगवान शिव की प्रसाद सिद्धि मिलती है। अध्याय 18 बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव के भस्मधारण का रहस्य, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा विघ्न शांति के उपाय और शिव धर्म का निरूपण। प्रकृति आदि 8 तत्वों से देह की उत्पत्ति होती है। देह से कर्म उत्पन्न होते हैं और फिर कर्म से नया शरीर प्राप्त होता है। इस प्रकार बार बार जन्म और कर्म चलते रहते हैं। शरीर को 3 प्रकार का जानना चाहिए: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर व्यापार कराने वाला है, सूक्ष्म शरीर इंद्रिय भोग देने वाला है और कारण शरीर आत्मा के आनंद के लिए है। जीव अपने प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख भोगता है। वह पुण्य कर्म से सुख और पाप कर्म से दुख प्राप्त करता है। इसलिए कर्मरज्जु से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा सदा चक्र की भांति घूमता रहता है। इस चक्र रूप भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता शिव का स्तवन और आराधना करनी चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बताए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है और जो प्रकृति से परे हैं वे परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर ही इस महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे कोई बालक जल पीता और उगलता है, वैसे ही शिव प्रकृति आदि को अपने नियंत्रण में रखकर शासन करते हैं। उन्होंने सभी को वश में कर लिया है, इसीलिए उन्हें शिव कहते हैं। शिव सर्वज्ञ, परिपूर्ण और निष्प्रिय हैं। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादिबोध, स्वतंत्रता, नित्य शक्ति और अनंत शक्ति महेश्वर के ये 6 मानसिक ऐश्वर्य हैं, जिन्हें केवल वेद जानता है। शिव की कृपा से प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव स्वयं परिपूर्ण और निष्प्रिय हैं, तो उनकी पूजा कैसे हो सकती है? उत्तर है, शिव के उद्देश्य से की गई साधना ही उन्हें प्रसन्न करती है और उनके कृपा प्रसाद की प्राप्ति कराती है। इसलिए लिंग,
मूर्ति या भक्तजन में शिव भावना कर शरीर, मन, वाणी या धन द्वारा पूजा करनी चाहिए। शिव की कृपा से कर्म आदि सब बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म आदि के वश में होने के बाद जीव मुक्त होकर स्वात्मा में विराजमान होता है। जब शिव का महान अनुग्रह प्राप्त होता है तब प्रकृति भी वश में हो जाती है। उस समय शिव का मानसिक ऐश्वर्य स्वतः प्राप्त होता है। लिंग आदि की पूजा करने से क्रमशः सायुज्य और अन्य मुक्तियां प्राप्त होती हैं। शिव कृपा पाने के लिए शिवक्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान का उत्तरोत्तर अभ्यास करें। प्रतिदिन जागरण से लेकर शयन तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक शिव का चिंतन करें। जो शिव भक्तों की सेवा, पूजा व सम्मान करता है वह शिव की कृपा का पात्र बनता है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, लेकिन निवृत्त विधवाओं के लिए रस लिंग की पूजा श्रेष्ठ मानी गई है। बचपन, युवावस्था या बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिक लिंग का पूजन स्त्रियों को सभी भोग देता है। गृहस्थ स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूमि पर सभी अभीष्ट फल देने वाली है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष योग्य पात्र द्वारा ही सभी पूजाएं संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के बाद शाली चावल आदि पकवानों से नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पूजन के अंत में शिवलिंग को संचित कर पृथक कक्ष में स्थापित करें। निवृत्त पुरुष के लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा से प्राप्त भोजन को नैवेद्य में अर्पित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। वे विभूति, भस्म से पूजन करें और उसी को नैवेद्य स्वरूप अर्पित करें। पूजा कर उस लिंग को सदा सिर पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की कही गई है: लोकाग्निजनित, वेदाग्निजनित और शिवाग्निजनित। लौकिक भस्म को शुद्धि हेतु उपयोग करें। मिट्टी, लकड़ी, लोहा, अनाज, तिल, वस्त्र और बासी वस्तुओं की शुद्धि भस्म से होती है। कुत्ते आदि से दूषित वस्तु की भी शुद्धि भस्म से ही होती है। उचित प्रकार से जलयुक्त या निर्जल भस्म का उपयोग करें। वेदाग्निजनित भस्म को उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करें। मंत्र और क्रिया से उत्पन्न होमकर्म की अग्नि में भस्म रूप धारण करो और उसे धारण कर लो। अघोर मूर्ति शिव के मंत्र का जप कर बेल की लकड़ी जलाकर शिवाग्नि उत्पन्न हो, उससे बनी भस्म को धारण करो। कपिला गाय के गोबर, शमी, पीपल, पलाश, वट, अमलतास, बिल्व, इनकी लकड़ी को शिवाग्नि में जला लेना चाहिए। उस अग्नि से बनी भस्म को छानकर नए कलश में रखो और आवश्यकतानुसार धारण करो, वह पूज्य हो जाता है। पूर्वकाल में शिव ने भस्म का यही अर्थ दिया था। जैसे राजा अपने राज्य का सार लेता है, जैसे मनुष्य अन्न को जलाकर उसका सार पाता है, जैसे जठराग्नि भोजन का सार लेती है, वैसे ही शिव जगत को दग्ध कर उसका सार, भस्म, ग्रहण करते हैं। शिव ने अपने शरीर के केशों में आकाश का सार, मुख में वायु का सार, हृदय में अग्नि का सार, कटी में जल का सार, घुटनों में पृथ्वी का सार और अंग प्रत्यंग में इन सब का सार धारण किया है। महेश्वर ने ललाट के मध्य में जो त्रिपुंड्र धारण किया है, वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार है। शिव ने जगत के सार को अपने वश में करके ही त्रिपुंड्र धारण किया है, अतः वे वशीकरण के परमाधिकारी हैं। शब्द शिव का अर्थ श नित्य सुख और आनंद, ई पुरुष व अमृत स्वरूपा शक्ति, ये तीनों मिलकर शिव का रूप बनते हैं। इसीलिए शिव को आत्मा मानकर शिव की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले अंगों में भस्म लगाएं, तदुपरांत ललाट पर श्रेष्ठ त्रिपुंड्र धारण करें। पूजा काल में जलयुक्त भस्म का त्रिपुंड्र करें, यह अवश्य फलदायी है। जो शिव मंत्र से भस्म को धारण करता है, वह सब आश्रमों में श्रेष्ठ होता है। उसी को शिवाश्रमी कहते हैं, क्योंकि वह एकमात्र शिव की उपासना करता है। शिवव्रती को न अशौच का दोष लगता है, न सूतक का। ललाट पर अपने या गुरु के हाथ से श्वेत भस्म या मिट्टी से तिलक लगाए, यही शिव भक्त का लक्षण है। जो गुणों को रोकता है, वह गुरु कहलाता है। शिव सर्वगुणातीत होते हुए भी गुरु के रूप में गुणों को वश में करते हैं।
गुरु अपने विश्वासपात्र शिष्यों के तीनों गुणों को रोककर उन्हें शिव तत्व का बोध कराता है। अतः शिष्य को गुरु के शरीर को गुरुलिंग समझना चाहिए। गुरु सेवा ही गुरुलिंग की पूजा मानी जाती है। शरीर, मन, वाणी से की गई सेवा से शास्त्र ज्ञान प्राप्त होता है। जो भी कार्य गुरु आज्ञा दे, शिष्य को निष्ठा से उसे करना चाहिए। शिष्य को जीवन के सभी साधन गुरु को समर्पित करने चाहिए और अन्न का पहला भाग गुरु को समर्पित कर उनकी आज्ञा से ही भोजन करना चाहिए। शिष्य को निरंतर गुरु की सेवा करनी चाहिए, जैसे पुत्र अपने पिता की सेवा करता है। ज्ञान देने वाला गुरु पिता संसार से तारण और मोक्ष देने वाला है। इसलिए शिष्य को गुरु की सेवा और पूजा विशेष भाव से करनी चाहिए। गुरु की पूजा ही शिव की पूजा है। गुरु के बचा पदार्थ शिवोच्छिष्ट होता है, वह शिष्य को ग्राह्य और पवित्र है। गुरु की आज्ञा के बिना जो कोई भी वस्तु ग्रहण करता है, वह पाप के समान है। यदि गुरु से भी श्रेष्ठ ज्ञानवान कोई मिल जाए तो उसे अपना गुरु बना ले, वही संजगत बंधन मुक्त करा सकता है। ज्वर आदि ग्रंथिरोग आध्यात्मिक बाधा कही जाती है। पिशाच और सियार आदि का दिखना, बाम्बी का जमीन पर उठ आना, अकस्मात छिपकली आदि जंतुओं का गिरना, घर में कच्छप, सांप, दुष्ट स्त्री का दिखना, वृक्ष, नारी और गौ आदि की प्रसूति का दर्शन होना आगामी दुख का संकेत होता है। अतः यह आदि भौतिक बाधा मानी जाती है। किसी अपवित्र वस्तु का गिरना, बिजली गिरना, महामारी, ज्वरमारी, हैजा, गोमारी, मसूरिका, एक प्रकार का शीतला रोग, जन्म नक्षत्र पर ग्रहण, संक्रांति, अपनी राशि में अनेक ग्रहों का योग होना तथा दुःस्वप्न दर्शन आदि आदि दैविक बाधा कही जाती है। शव, चांडाल और पतित का स्पर्श अथवा इनका घर के भीतर आना भावी दुख का सूचक होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उस दोष की शांति के लिए शांति यज्ञ करे। किसी मंदिर, गौशाला, यज्ञशाला अथवा घर के आंगन में जहां 2 हाथ पर ऊंची जमीन हो, उसे अच्छी तरह साफ करके उस पर एक भारधान रखकर उसे फैला दे। उसके बीच में कमल बनाए तथा कोण सहित 8 दिशाओं में भी कमल बना दे। फिर प्रधान कलश में सूत्र बांधकर तथा गुग्गुल की धूप दिखाकर उसे बीच में तथा दिशाओं में बनाए गए कमलों पर अन्य 8 कलश स्थापित कर दे। 8 कलशों में कमल, आम्र पल्लव, कुशा डालकर भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा तथा इंद्रादि देवताओं की भी प्रतिमाएं बनाकर उन कलशों में छोड़े। पूर्ण पात्र से ढके मध्य कलश पर भगवान विष्णु का आवाहन करके उनकी पूजा करे। पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सभी दिशाओं में मंत्रानुसार इंद्रादि का क्रमशः पूजन करना चाहिए। उनके नामों में चतुर्थी विभक्ति स्थित नमः का प्रयोग करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। आवाहनादि सारे कार्य आचार्य द्वारा संपन्न कराए तथा आचार्य और ऋत्विजों सहित उन देवताओं के मंत्रों को 100 बार जपे। कलशों की पश्चिम दिशा में जप के बाद होम करना चाहिए। हे विद्वज्जनों, वह जप होम करोड़, लाख, हजार अथवा 108 की संख्या में हो सकता है। इस विधि से 1 दिन, 9 दिन अथवा 40 दिनों में देश काल की व्यवस्था के अनुसार शांति यज्ञ यथोचित रूप में संपन्न करे। शांति के लिए शमी तथा वृत्ति, रोजगार के लिए पलाश की समिधा से अन्न, घृत तथा सुगंधित द्रव्यों से उन देवताओं के नाम अथवा मंत्रों से हवन करना चाहिए। प्रारंभ में जिस द्रव्य का उपयोग किया हो, अंत तक उसी का प्रयोग करते रहना चाहिए। अंतिम दिन पुण्यावाचन कराकर कलशों के जल से प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात आहुति की संख्या के बराबर ब्राह्मणों को भोजन कराए। हे विद्वानों, आचार्य और ऋत्विजों को हविष्य का भोजन कराना चाहिए। सूर्य आदि नवग्रहों का होम के अंत में पूजन करना चाहिए। ऋत्विजों को क्रमानुसार नवरत्नों की दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात दशदान करें और उसके बाद भूयसी दान करना चाहिए। बालक, यज्ञोपवीति गृहस्थाश्रमी और वानप्रस्थियों को धन का दान करना चाहिए। तत्पश्चात कन्या, सधवा और विधवा स्त्रियों को देने के अनंतर बची हुई तथा यज्ञ में बची हुई सारी सामग्री आचार्य को समर्पित कर देनी चाहिए। उत्पात, महामारी और दुखों के स्वामी यमराज माने जाते हैं।
इसलिए यमराज की प्रसन्नता के लिए काल प्रतिमा का दान करना चाहिए। 100 निष्क या 10 निष्क के परिमाण की पाश और अंकुश धारण की हुई पुरुष के आकार की स्वर्ण प्रतिमा बनाए। उस स्वर्ण प्रतिमा का दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। उसके बाद पूर्णायु प्राप्त करने हेतु तिल का दान करना चाहिए। रोग निवारण के लिए घृत में अपनी परछाई देखकर दान करना चाहिए। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। धनाभाव में 100 अथवा यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भूत आदि की शांति के लिए भैरव की महापूजा करें। अंत में भगवान शिव का महाभिषेक और नैवेद्य समर्पित करके ब्राह्मणों को भूरि भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से दोषों की शांति हो जाती है। इस शांति यज्ञ का प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में आयोजन करना चाहिए। अशुभ दर्शन होने पर तुरंत अथवा 1 महीने के भीतर यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। महापाप हो जाए तो भैरव की पूजा करनी चाहिए। महाव्याधि हो जाए तो यज्ञ का पुनः संकल्प लेकर उसे संपन्न करना चाहिए। अकिंचन दरिद्र व्यक्ति तो केवल दीपदान कर दे। उतना भी न हो सके तो स्नान करके कुछ दान कर दे। 108, 1000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़ मंत्रों से भगवान सूर्य को नमस्कार करे। इस नमस्कारात्मक यज्ञ से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की इस प्रकार प्रार्थना करे, मेरी बुद्धि आपके ज्योतिर्मय पूर्ण स्वरूप में लगी है। मुझ में जो अहंता थी वह आपके दर्शन से नष्ट हो गई है। मैं अपनी देह से आपको प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, आप महान हैं, आप पूर्ण हैं और मेरा स्वरूप भी आप ही हैं, तो भी इस समय मैं आपका दास हूं। इस प्रकार यथायोग्य नमस्कार पूर्वक स्वात्मयज्ञ करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव को नैवेद्य देकर तांबूल समर्पित करना चाहिए। तब स्वयं 108 बार शिव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 1000, 10,000, 1 लाख या करोड़ प्रदक्षिणा दूसरों के द्वारा कराई जा सकती है। शिव की प्रदक्षिणा से सारे पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है। दुहक का मूल व्याधि है और व्याधि का मूल पाप होता है। धर्माचरण से ही पापों का नाश बताया गया है। भगवान शिव के उद्देश्य से किया गया धर्माचरण पापों का नाश करने में समर्थ होता है। शिव के धर्मों में प्रदक्षिणा को प्रधान कहा गया है। क्रिया से जपरूप होकर प्रणव ही प्रदक्षिणा बन जाता है। जन्म और मरण का द्वंद्व ही माया चक्र कहा गया है। शिव का माया चक्र ही बलिपीठ कहलाता है। बलिपीठ से आरंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से एक पैर के पीछे दूसरा पैर रखते हुए बलिपीठ में घूमना चाहिए। जन्म और मरण रूप द्वंद्व भगवान शिव की माया से प्राप्त है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीवबद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण हैं। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। हे विद्वानों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव को अति प्रिय हैं, ऐसा जानना चाहिए। भगवान शिव की प्रदक्षिणा, नमस्कार और षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी होता है। ऐसा कोई पाप इस पृथ्वी पर नहीं है जो शिव प्रदक्षिणा से नष्ट न हो सके। इसलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर लेना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया, जप, तप, ज्ञान और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धन के अनुसार यथायोग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे।
न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा यह भी कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाने वाला होता है। शिवयोगी पुरुष भिक्षान को शंभुसत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करे, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान पाता। शिव भक्त को सदा शिवलिंग के आश्रित होकर वास करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, शिवलिंगाश्रय के प्रभाव से वह भक्त भी शिवरूप ही हो जाता है। चरलिंग की पूजा करने से वह क्रमशः अवश्य ही मुक्त हो जाता है। महर्षि व्यास ने पूर्व काल में जो कहा था और मैंने जैसा सुना था, उस सब साध्य और साधन का संक्षेप में मैंने वर्णन कर दिया। आप सबका कल्याण हो और भगवान शिव में आपकी दृढ़ भक्ति बनी रहे। जो मनुष्य इस अध्याय का पाठ करता है अथवा जो इसे सुनता है, हे विज्ञजनों, वह भगवान शिव की कृपा से शिवज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सृष्टि के आदि और अंत, स्वयं महाकाल की महिमा। प्रस्तुत है शिव महापुराण की दिव्य गाथा। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध। गीता प्रेस, गोरखपुर। हर हर महादेव।